बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हादिया रेसिपी। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही लजीज बनती है और खाने में बेहद मज़ेदार होती है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि करेले गोश्त किस तरह से बनाए जाते हैं और करेले जो हैं वो कड़वे ना बने। इसके लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जो है स्टेप वो मिस ना हो और करेले जो हैं बहुत ही मज़ेदार बने। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर हिट कर दें ताकि आप तक मेरी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें। चलिए आइए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है बीफ का गोश्त, ये है 2 किलो। इस तरह की मैंने छोटी इसकी बोटियाँ करवा ली हैं, ना बहुत ज़्यादा बड़ी हैं ना छोटी हैं। आप ये जो रेसिपी है ये मटन और चिकन के साथ भी बना सकते हैं। सबसे पहले गोश्त को गलाने के लिए एक कढ़ाई में मैंने 2 किलो गोश्त डाल लिया है। फिर मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। प्याज इसमें ज़्यादा डाला जाता है, 4 से 5 इसमें मैंने प्याज शामिल किए हैं। 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें हैं, कुछ जवे लहसुन के हैं, 4 से 5 इसमें टमाटर शामिल करूँगी और 1 टेबलस्पून इसमें अदरक पेस्ट शामिल करेंगे। इन सारी चीज़ों को अब मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें मैं नमक शामिल करूँगी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करते हैं, 1/2 टेबलस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे और इसमें मैं 4 गिलास जो है पानी शामिल करूँगी ताकि गोश्त जो है वो गल जाए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। अब गोश्त को मीडियम फ्लेम पर आधे घंटे के लिए गलने के लिए छोड़ देते हैं। इसको कर दूँगी मैं अब कवर। जी तो आधा घंटा हो गया है। आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब करते हैं गोश्त की बुनाई। उसके लिए मैं 1 कप इसमें ऑयल डालूंगी। आप इसकी जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसको 5 से 6 मिनट में मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लूँगी। इसमें मैंने कोई भी खड़े मसाले नहीं शामिल किए, मैं इसमें पीसे हुए सारे मसाले ऐड करूंगी। बुनाई करते हुए इसमें मैं 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करूंगी, जिसमें है ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, छोटी बड़ी इलायची और दालचीनी। इन सारी चीज़ों को मिलाकर मैंने पीस लिया है, वो इसमें शामिल करूंगी। और अब इसकी बुनाई करूंगी ताकि इन मसालों की जो खुशबू है वो भी निकल आए। जी तो आप देख सकते हैं कि गोश्त की मैंने कर ली है बुनाई। ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब इसको लो फ्लेम पर और मैं 2 से 3 मिनट भून लूँगी। जब तक गोश्त की बुनाई होती है हम कर लेते हैं करेलों को फ्राई। करेले फ्राई करने से पहले इसको मैंने नमक लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था और फिर मैंने इसको धोकर इसका पानी जो है वो निचोड़ लिया है। इस तरह अगर आप करेले बनाएंगे और ज़रा भी कड़वे ये करेले जो है नहीं बनेंगे। इनको अब मैं ऑयल में डालकर फ्राई कर लूँगी। चार से 5 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में। जी तो आप देख सकते हैं जब इनका कलर इस तरह से चेंज हो जाए तो इनको ऑयल में से हम निकालेंगे। इससे ज़्यादा इसका कलर जो है वो डार्क नहीं करना, वरना ये मज़े के नहीं लगेंगे। इधर आप देख सकते हैं कि गोश्त की भी अच्छे से हो गई बुनाई। ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आने लग गई है। अब इसमें शामिल करते हैं जो हमने करेले फ्राई किए थे। और इसमें चंद सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी। इन सारी चीज़ों को अब मिला लेते हैं ताकि गोश्त और करेलों का जो फ्लेवर है वो आपस में मिलकर एक मज़ेदार सी जो है करेले गोश्त की रेसिपी जो है वो बन जाए। और बिल्कुल लास्ट में इसमें सब्ज़ धनिया शामिल करते हैं। यहाँ पर मुझे फ्रेश नहीं मिला था तो इसलिए सूखा जो मैंने घर में सुखा लिया था धनिया वो ही शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो इस्तेमाल करें। अब इसको मैं कवर कर दूंगी बिल्कुल लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए और फिर करते हैं इसको डिश आउट।
जी, तो मज़ेदार से करेले गोश्त जो है बिल्कुल रेडी हैं। इसको आप लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं और इसको गरम गरम चपाती के साथ आप सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अब मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।